संभालो खुद को अजीजा, संभालो खुद को। इतने साल जिस नफरत और गुस्से को अपने दिल में परवान चढ़ाया उसे हरगिज़ जाने ना देना। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा। हरगिज़ खौफज़दा ना होना, हरगिज़ नहीं। तुमने वहां सबके सामने मेरा सर शर्मिंदगी से झुका दिया। तुमने एक बार फिर मुझे शर्मिंदा कर दिया मीरान, बस उस एक गलती की वजह से। तुमने उस औरत पे एतबार करना छोड़ दिया जिसने तुम्हें यहां तक परवान चढ़ाया। तुम्हारा शक इस हद तक बढ़ चुका है कि तुम ये सोचो कि आग मैंने लगाई है और अब हम आग और हनीफा की बात को बाद में कर लेंगे दादी जान, फिक्र मत कीजिए। इस वक्त मसला अंगूठी और फलक का है। अब मुझे बताइए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो आदमी ठीक कह रहा है? तुम्हारा जो दिल चाहे करो, जिससे दिल चाहे जाके पूछो, ढूंढो जो ढूंढना है। पूरा एतबार है मुझे खुद पर, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं। अब तुम मुझे जरा जवाब दो, क्या तुम इस शख्स पर यकीन करते हो या नहीं करते हो? दादी जान, इस वक्त मैं जिस हालत में हूं, मेरे लिए आसान नहीं है समझना कि कौन सच बोल रहा है और कौन मुझसे झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा है तो तुम अपनी मां की हुर्मत पर उंगली उठा रहे हो ना? सोच समझ कर बात कीजिए दादी जान, सोच समझ कर बात कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे उस पर भरोसा है, मगर मैं इन बातों को ऐसे जाने नहीं दे सकता। तो फिर ये लो। क्या है ये? वो रुक़े जो कुछ अरसे से मुझे मौसूल हो रहे हैं। कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है मीरान, वो हम सबको आपस में लड़वाना चाहते हैं। हो सकता है वो शाहदुलो या फिर कोई और हमारा दुश्मन, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये जानती हूं कि मेरा शाहदुलो के अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। अब आपके पास कोई जवाब नहीं था तो आपने मुझे नोट्स पकड़ा दिए दादी जान। अब जबकि तुम्हारी आंखों में बेएतबारी वाज़ेह है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कहती हूं और क्या सबूत देती हूं, तो फिर जाओ जिस पे दिल चाहे जाके यकीन करो। मैं किसी का सहारा लेके उसके पीछे नहीं छुपूंगी। तो फिर आपने मुझे नोट्स पहले क्यों नहीं दिए दादी जान? जब मैंने तुम्हें पहला रुक़ा दिया था तो तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया था। तुम्हें याद है उस वक्त मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं उस वक्त तक तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी जब तक इन रुक़ों को लिखने वाले शख्स का सुराग नहीं लगा लेती। मगर ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ मीरान, रोजाना कुछ ना कुछ नया हो जाता है। तुम्हारा एतबार मुझ पर से उठता जा रहा है। पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो हमें धमका रहे हैं, अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं हमें आपस में लड़वाने की। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। इस तरह यहाँ आग लगाकर नहीं जा सकते, यहीं रुके और मीरान से बात करें। मुझे जो कुछ पता था मैंने बता दिया। अब बराए मेहरबानी मेरे पीछे मत आइएगा आप लोग। इजाजत चाहता हूँ। रुके प्लीज, रुक जाए। रेहान, रेहान। रुके, रुके, मैं कह रही हूँ रुक जाए प्लीज। उस दिन मैंने कहा था, कितनी रिक्वेस्ट की थी आपसे कि सच बता दें। आपसे ये भी कहा था कि अगर कोई धमकी दे रहा है तो भी आप बता दें, लेकिन आप चुप रहे। लेकिन आज जब आपने सच बता दिया है तो इतनी आसानी से जा नहीं सकते। काश कि उस दिन आप खामोश नहीं रहते, तो शायद हम इतनी तकलीफ से नहीं गुजरते। मेरे बाबा और मीरान एक दूसरे के खिलाफ आज इस तरह खड़े नहीं होते। उस वक्त मेरे अब्बू की जिंदगी तुम लोगों से ज्यादा कीमती थी। अगर आज मेरे अब्बू हयात होते
तो अब भी चुप रहता। माफ करना रेहान, मेरे अब्बू मेरे लिए आज भी उतने ही खास हैं। अम्मी, कौन था ये आदमी? जानती थी आप इसको? मैं किसी अनजान को कैसे जान सकती हूँ? होगा कोई इंसान। अस्मा आंटी, आप? नहीं बेटी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके बाप को जानती हूँ मैं। अपने टाइम पर बहुत मशहूर था, सुनार का काम करता था, यहाँ हर कोई इसको जानता था। मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। कौन था ये इंसान और हमारी दादी का इन लोगों से क्या ताल्लुक है? और कितनी अजीब बात है कि हर किसी के माजी में कहीं न कहीं दादी का हाथ है। हम लोगों की तो जिंदगी बर्बाद की ही थी और पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है इन्होंने। सुल्ताना, मुझे बताओ बेटा, ये सब क्या हो रहा है? बताओ मुझे, बताओ। इन सब बातों से मेरी दिलशाह का क्या ताल्लुक है? और ये रिंग का क्या मसला है? बताओ। अजीजा ने ऐसा क्या किया है जो मीरान का ये हाल है? और वो आदमी कौन था? आंटी, आपके इन सारे सवालों के जवाबात मेरे पास नहीं हैं। इतनी सारी बातों के जवाबात मैं अपने दिमाग में नहीं रख सकती। अजीजा खानम ने मेरी अकल खत्म कर दी है। अम्मी, इस मौके पर भी आपको मजाक करने की पड़ी है। तो और क्या करूं? झूठ बोलूं? इस घर में कोई भी आ जाए पागल होकर ही जाएगा, और वैसे कोई आ जाए तो उसको जाते हुए मैंने नहीं देखा। शुक्रन आंटी को ही देख लो, अच्छी खासी आई थी, अब देखो क्या हाल हो गया है इनका। पहले बिल्कुल सही थी, अब देखो बिल्कुल झुक गई हैं, खत्म हो गई हैं। इन्हें कमरे में बंद करके खुद बाहर घूमने चले जाते हैं। अम्मी, बहुत हो गया। अब मजाक करना छोड़कर ये बताएं, आपको इस रिंग का इशू पता है या नहीं? मैं तो बस एक बात जानती हूँ, और वो ये कि अजीजा खानम फिर कोई बड़ा खेल खेल रही हैं, लेकिन इस बार मुश्किल है। शुक्रान आंटी, अच्छी तरह से अजीजा खानम को देख लें, फिर आप उनको ऐसे नहीं देख पाएंगी। मैं तो चाहती हूँ उनकी हालत हमेशा के लिए ऐसी हो जाए, इंशाअल्लाह। सुल्ताना, तुम क्या कह रही हो? मीरान की हालत देखी नहीं और उस इंसान ने क्या कहा सुना नहीं? शुक्रान आंटी, मेरी बात सुने। अभी आप यहाँ नहीं हैं, आपको कुछ नहीं पता। इस घर में कोई भी नॉर्मल नहीं बचा, सब के सब पागल हो गए हैं। लेकिन यहाँ के हिसाब से सब नॉर्मल है, समझे? ये यहाँ का रोज का मामूल है। आपको भी इसकी आदत हो जाएगी। अगर कोई दिन ऐसा आ जाए जिस दिन यहाँ कुछ भी ना हो तो हम सब हैरान हो जाते हैं। इस घर में सबसे बड़ी पागल होने के नाते मेरा आपको मशवरा है कि यहाँ जो कुछ भी होता रहे, आप आराम से एक तरफ बैठकर उसको देखती रहो। उसके बाद अस्मा से एक कप कॉफी मंगवा लेना। मैंने काफी सोचा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो अजीजा खानम जानती हैं और हम नहीं जानते। बहरहाल जान जाएंगे सब आहिस्ता आहिस्ता। अस्मा, हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। जानती हो ना मैं कैसे पीती हूँ, ताकि उसके साथ हम तमाशा भी देख सकें।